Assalamu alaikum, hi viewers. I'm Dimrana from Government Graduate College Dubai Singh. I hope you're all fit and fine. Welcome to my channel and welcome to the world of communication skills. In previous lecture, we learned about précis writing. Today's lecture is totally opposite to the previous one because in today's lecture, we will learn how to expand things. Fine, it's your last chapter and your last lecture too. Let's get started. जैसा कि बच्चे आपको मतलब इसके टाइटल से बेटे क्लियर हो रहा है कि एक्सपेंशन में क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करना, एक्सपैंड करना, इंक्रीज़ करना, फाइन, उसको प्रोपोगेट करना, फाइन, उसको बढ़ाना, फैलाना। तो आज हम किसी भी टॉपिक को, किसी टाइटल को, किसी सेंटेंस को हम एक्सपैंड करना सीखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ आइडियाज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना सीखा था, समराइज़ करना सीखा था, उनको ब्रीफ करना सीखा था। पहले देखिए, व्हाट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज प्रिसाइजली ऑपोजिट इन नेचर टू प्रेसिव राइटिंग और समराइजिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो एक्सपेंशन है वो प्रेसिव के बिल्कुल अदरवाइज है, ऑपोजिट है, कंट्रेरी टू प्रेसी। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हम चीज़ों को एक्सपैंड करना होता है। द लेटर इज प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यानी प्रेसी की बात हो रही है, लेटर मीन जिसका हमने बात की है, उसमें हम चीज़ों को कंडेंस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, हम सुकेड़ते हैं चीज़ों को। और एक्सपेंशन में द फॉर्मर वन ऑफ इनलार्जमेंट, यह हम चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन इज अ प्रोसेस विच कॉल्स इनटू प्ले आवर इन्वेंटिव एज वेल एज आवर रीजनिंग फैकल्टीज। इस एक्सपेंशन के प्रोसेस में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, जिनको जो हमने इन्वेंट किए होते हैं, उसको हमने इंक्रीज़ करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, फाइन। और ये जो काम है वो बहुत ही आप कह लें क्रिएटिव है। डेफिनेटली व्हेन यू आर अ क्रिएटर, फाइन, जब आप चीज़ों को क्रिएट करेंगे, आप थोड़े से मतलब तख्लीकी आपका जहन होगा, तभी ये मुमकिन होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाए, एक फ़िक्रे को आप उसको पेजेस में टर्न कर दें, आप उसको इतना एक्सपेंड कर दें। डेफिनेटली इट विल कॉल फॉर योर reasoning faculties, your inventive faculty, fine. In expanding, we are required to develop the main idea concisely set forth in a connected and readable form by making a free use of words or by adding particulars implied but not stated in the original. मतलब ये बेटे तभी, जितनी भी हमने पैराफ्रेजिंग की बात की है, हमने प्रेसी की बात की है, पैराग्राफ की बात की है, ऐसे की बात की है, और आज हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये कदर सभी में मुश्तरक है कि बेटे आपके जो आइडियाज़ हैं वो रीडेबल हों, वो वेल नेट हों, लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट हो, फाइन। तो ये चीज़ सभी मतलब जो हमने फैकल्टी, सभी जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ा, सभी में ये मुश्तरक है कि आपके जो आइडियाज़ के अंदर एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फाइन। वी आर गिवन द लीडिंग आइडिया and are asked to supply other related ideas which bring out its full implications and significance. किसी एक टॉपिक को हमने लेना है, तो उसकी जितनी भी डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स होंगे, जितनी भी उसकी implications होंगी, वो जहाँ जहाँ अप्लाई होता होगा उसको हम सारा एक्सपैंड कर देंगे, फाइन। Whenever a mere outline or a mere skeleton is given to be clothed in flesh and blood, or to say it is best to follow as closely as possible the sketch provided. अगर मतलब आपको एक स्केल्टन, एक आउटलाइंस, कुछ भी वो स्केच दिया गया हो, तो ये बेहतर है, ये प्रेफरेबल है कि आप जो कुछ स्केल्टन दिया गया है उसी के अंदर आप रख उसको आप एक्सपेंड कर दें। एन आइडिया कन्वेड इन अ वेरी टर्स आर as we might say tabloid form, as in the case of proverb, must be carefully enlarged so as to bring out all its implications. अगर आपको कोई टेब्लॉयड फॉर्म में, मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म में, अब जैसे कोई प्रोवर्ब होती है, आपको लेमेंट कर दिया जाए, या महज आपके सामने एक फ़िक्रा हो, तो उसको आपने इनलार्ज करना हो, तो इसको आपने बड़े ही ध्यान से, बड़े केयर के साथ, बहुत मेटिकुलस होकर उसको आपने इनलार्ज एक्सपेंड करना है। उसकी जितनी भी इम्प्लीकेशन होंगी, इम्प्लीकेशन बेटे होता है मतलब उसको जो कुछ भी उसके हम इन्फर कर सकें, डिडक्ट कर सकें, अखज़ कर सकें उसमें से, हाँ, उसकी वजाहत में, उसकी वजाहत जितनी भी हो सके वो हमने बड़े ध्यान से करनी है। द कंप्रेस्ड थॉट व्हेन दस ट्रीटेड हैज़ ऑल द अपीयरेंस ऑफ एन एसे इन मिनिएचर। मतलब इसमें जो कंप्रेस्ड थॉट होता है, व्हेन दस ट्रीटेड
हैज़ ऑल द अपीयरेंस ऑफ एन एसे इन मिनिएचर, जैसे एक छोटा सा ऐसे होता है वही वो फॉर्म ले लेगा. फाइन. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्सरसाइज in expansion is generally a well-known saying, a proverb, maxim, or other tried sentiment which, though expressed in a sentence of a very few words, is nevertheless packed with meaning. यानी बात का तो यूँ होता है कि थोड़े से फ़िक्रों के अंदर ही, जैसे बेटे मैं कहूँ कि हम वैसे को टाइटल बोल दें, टू नेशन थेरी है. फाइन. या मैंने एक टाइटल आपके सामने बोला तो इसमें बहुत कुछ, यू कैन राइट बुक्स ऑन इट. फाइन. ये बड़ा लंबा चौड़ा इस पर हम लिख सकते हैं. इसी तरह जब हम बात करते हैं किसी और कॉन्सेप्ट की, जैसे को प्रोवर्ब है, जैसे आपके सामने देखिए कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 है. फाइन. प्राइड हैथ अ फॉल है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. राइट. एनीथिंग लाइक दिस है. हेस्ट मेक्स वेस्ट है. यूनियन इज स्ट्रेंथ लाइक दैट. तो इस तरह जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, इनको एक्सपेंड करना. फाइन. तो इसमें बहुत सारी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं. दे आर पैक्ड विद आइडियाज़. बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे इसके मतलब जो भी आप कहें जहाँ जहाँ ये अप्लाई हो सकता हो, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इससे हम मॉरल कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, वो सारी बातें हम इसके अंदर लिखेंगे. फाइन. जैसे आपको एग्जांपल दी गई है, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मेक है वाइल द सन शाइन्स, नो मैन इज़ कम्प्लीटली हैप्पी. मतलब एक स्टेटमेंट है. सेल्फ रिलायंस इज़ की टू सक्सेस. राइट. लाइक दिस. It has often been said, and very rightly, that no one can boast of understanding a matter thoroughly until he has made himself so familiar with it that he can make it perfectly clear to someone who has not understood it. अब देखें कि बेटे एक बड़ी आम बात है कि कोई भी बात, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी फिलोसफी, कोई भी मतलब मैटर है, वो तब तक आप उसको आने का, उसको समझने का दावा नहीं कर सकते जब तक आप उस आइडिया को किसी और को मुकम्मल तौर पर समझाने के काबिल नहीं हो जाते. फॉर एग्जाम्पल बट इफ आई क्लेम दैट आई नो अबाउट सम फिलोसफी, आई नो व्हाट इज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी डाई. मैं कहूँ कि एपिक्यूरियस जो एक फिलोसफी है, Epicurean philosophy, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. If I claim that I know this idea, I must be able to make other people understand it thoroughly. Next जरा देखिए, there are many things that most of us assume we perfectly understand, but are we justified in so assuming? हमें लग रहा होता है कि हमें किसी चीज़ की समझ है, लेकिन जब किसी को वो बात वजाहत करने की बारी आती है, जब हमें किसी को एक्सपेंड करना पड़ता है या उसको हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, एलुसिडेट करना पड़ता है, तो तब हमें जाके पता चलता है कि वहाँ बहुत सारी कमियां हैं. तो जब तक आप किसी को वो चीज़ समझा ना सकें, तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको वो चीज़, वो आइडिया, वो फिलोसफी वो क्लियर है. Let's test ourselves. Suppose we have a younger brother or sister, and this younger comes to us one day to ask us to explain the meaning of the proverb, a stitch in time saves 9. कि छोटा बहन भाई बेटे आपका है कोई, हम ये मतलब फ़र्ज़ करते हैं कि वो हमारे पास आता है, वो हमें कहता है जी हमें ये फ़लाँ proverb की समझते हमें समझा दें. फाइन. If we hope to read in our reputation, we shall be able to reply without hesitation that the proverb means that if one pays attention at the very outset to anything that is amiss, one will save much trouble later on. Fine. मतलब आपने जो भी बेटे कहना उसमें कोई amiss ना हो. amiss का मतलब होता है wrong, को गलती. फाइन. तो अगर कोई अंदर गलती है तो डेफिनेटली आपको फिर बाद में ट्रबल का सामना करना पड़ेगा. कोई आपको स्टूडेंट को बात पूछ लेता है, कोई छोटा बहन भाई पूछ लेता है, एंड यू क्लेम टू बी मास्टर इन इंग्लिश. राइट. कि आपको बड़ा एक दावा है कि आपको अंग्रेज़ी पे कमांड है, इसके ग्रामर पे, इसके लिटरेचर पे. जब कोई क्वेश्चन करे आपको ना आए, फाइन, कोई प्रोवर्ब किसी मीनिंग पूछ ले, किसी प्रोवर्ब का, किसी एक्सप्रेशन का, तो definitely we will have to face the music at that time. Fine. If we cannot make this explanation, we can be pretty sure that we do not fully understand the proverb ourselves. However, often we have used it. हालांकि बहुत दफ़ा हम इन आइडियाज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें वो पूरी तरह समझ नहीं आ रहा होता. And putting the meaning of our proverb into less figurative language, we have expanded the length of the original. This is because proverbs are by their nature highly concentrated forms of expression.
कि जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो बहुत ही कंडेंस स्टाइल में लिखा हुआ एक सेंटेंस होता है. मतलब क्या, दे आर पैक्ड विद आइडियाज, दे आर फुल ऑफ आइडियाज. इन वन लाइन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू several pages or at least into page, right, into a page. They are capable of telling us much more than appears at first sight. Important bit line है कि इससे जो प्रीवियस लाइन थी वो भी इम्पोर्टेंट थी, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें. They are capable of telling us much more than appears at first sight, since they are but one instance of the more general truth that they imply. यानी जो वो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर मीनिंग छुपे हुए होते हैं. They do not mean only what they literally imply. जितना हमें सिर्फ समझ आ रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा उनका मतलब होता है. There is more in such statement than meets the eye, and this is precisely why they provide excellent exercise in expansion. A proverb can be enlarged into paragraph by fuller and more elaborate expression of its meaning and by adding illustration, details that proves to its explanation. Proverb क्या होती है? Can be enlarged into a paragraph by fuller and more elaborate expression of its meaning. इसको मतलब हम पूरे पैराग्राफ में टर्न कर सकते हैं इसके मीनिंग को और एलाबोरेट करने के लिए, एंड बाय एडिंग इलस्ट्रेशन डिटेल्स आर प्रूव्स टू इट्स एक्सप्लेनेशन. इसमें हम बहुत सारी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, राइट. इसमें और लॉजिक्स के रीजंस, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे उसके मीनिंग की, उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए. नो स्ट्रिक्ट रूल्स कैन बी लेड डाउन फॉर द लेंथ ऑफ द एक्सपेंशन. इट मस्ट नॉट बी टू शॉर्ट और इट विल scarcely be an expansion or so long as to become an essay. यानी बहुत शॉर्ट भी ना हो और पूरा ऐसे भी ना हो, इन बिटवीन. फाइन. ऑन द एवरेज 80 to 100 वर्ड्स शुड बी एम्ड एट. ये बेटे ज़रा आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें. एक्सपेंशन के अंदर हमें 80 to 1 यानी एक आपका मतलब पैराग्राफ बनेगा ये, जिसमें आपके 100 लफ्ज़ होगा या फिर इसमें 80 वर्ड्स होंगे. अब ज़रा देखिए मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन. Here are few directions which you should follow when attempting an expansion. यहाँ कुछ रूल्स हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं जिनको हमने जहन में रखना है फाइन एक्सपेंशन करते हुए. Devote a few minutes to thinking over and grasping the precise meaning, significance and implications of the statement before you. जो भी आपके सामने स्टेटमेंट होती है उस पर आपने पहले पॉन्डरिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, डिलिब्रेशन करेंगे, तदब्बर तफक्कुर करेंगे, राइट. अच्छी तहकीक के बाद फिर आप उसको मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू मेक मिस्टेक हियर ऑल योर वर्क विल बी इन वेन. तो बड़े बड़े कॉमन प्रैक्टिस की बात है कि जब आपको बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जब वो उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं उन्हें बाद में पता चलता हो यार इसका तो आंसर कुछ और था, मैंने जल्दी में क्वेश्चन समझ ही नहीं पाया. ऐसा तकरीबन काफ़ी बच्चों स्टूडेंट के साथ हो जाता है. तो किसी भी बात का आंसर करने से पहले, एग्ज़ाम की बात हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका बॉस, आपका प्रिंसिपल आपसे बात कर रहा हो, until or unless you understand it you shouldn't answer, right. We cannot answer, we should not answer, we must not answer. अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी अदरवाइज, राइट. चीज़ें बड़ी मतलब मुश्किल हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. अरेंज योर आइडियाज एंड सेट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे शुड बी डेवलप्ड. अपने आइडियाज़ को हमने अरेंज करना है और उनको सिंपल हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके हवाले से, और उसको फिर एक तरतीब के साथ हमने एक ऑर्डर के साथ, हमने एक सीक्वेंस के साथ, एक सिमेट्री के साथ उनको हमने डेवलप कर देना होता है. नंबर 3, having grasped the subject and meaning of the given statement, proceed to expand it by adding details, illustrations, proofs, examples until it's a tiny essay only long enough to make a paragraph. एक पैराग्राफ बन जाए, फाइन, यही आपकी एक्सपेंशन होती है. तो उसमें आप एग्जांपल्स देंगे, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इलस्ट्रेशन आप करेंगे, फाइन. If the expansion is to be based on a given outline, it must contain all that is in the original skeleton in your own words, and more can be added so long as it is strictly relevant to subject. अगर आपको एक skeleton दिया गया, आउटलाइंस दी गई है, आपको एक फ्रेम दिया गया है, आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आपने सिर्फ उसी के अंदर रहना है. आप उसमें तभी आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं अगर कोई डिटेल बहुत रेलेवेंट हो, मतलब यही वो भी उसके अंदर ही होगा. फाइन. अगर आपने कोई एग्जांपल देनी है, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली टू बी रेलेवेंट with the skeleton, with the main line, with the topic sentence, with the key line, with the title. I think you got it. Number 5,
नेक्स्ट बेटा आप देखिए, इफ द सेंटेंस फॉर एक्सपेंशन इज कंक्लूजन आर अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट्स योर वर्क टू ट्रेस द स्टेप्स बाय विच दिस थॉट हैज बीन अराइव्ड एट। अगर आपको एक्सपेंशन के लिए कोई कंक्लूजन दिया जाता है, कोई मॉरल दिया जाता है, तो वो जितने स्टेप्स उस तक पहुंचने को आगे मतलब इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे आपने उनकी वजाहत करनी है। If it is a metaphor, explain its full meaning in plain language and give reasons to support it. कोई metaphor है तो उसको पहले plain language में आपने explain करना है, फिर आपने बाकी मतलब reasons देनी है, examples देंगे। Number 7, avoid beginning your expansion with any such stereotyped or uninteresting phrase as the meaning of the saying is, the proverb means, these lines teach us, our instances are not wanting to prove the truth of the statement, such opening are dull and indicate lack of originality. मतलब ये बेटे थोड़ा सा डल सी एक अप्रोच होती है, राइट। यू डोंट साउंड इंटेलिजेंट वाइल राइटिंग। अगर आप ऐसा थोड़ा करें कि आप लिख रहे हैं और आप कहें द मीनिंग ऑफ द राइट, तो देर मस्ट बी सम इम्प्रेसिव और अपीलिंग वे टू स्टार्ट योर एक्सपेंशन। फाइन, राइट सिंपली एंड टू द पॉइंट, taken care if a limit has been set not to exceed it. अगर आपको लिमिट दी गई है कि आपने इतने वर्ड्स तक लिखना, तो उसको आपने एक्सीड नहीं करना। For an expansion the length usually is a page or a page and a half of ordinary handwriting. ऑब्जेक्टिव के हवाले से अगर बेटे वर्ड्स की बात होगी तो आप उसका मतलब 80 to 100 वर्ड्स लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल पेजेस की बात होगी तो आप 1 पेज एंड हाफ, राइट, इतना मतलब 1 पेज और अ पेज एंड हाफ, राइट, इतना आपकी लेंथ बनेगी। नहीं, एक सफ़ा या 1.5 सफ़ा आपने लिखना है, राइट। कीप द पर्सनल प्रोनाउन आई आउट ऑफ योर एक्सपेंशन, इट इज़ सेफेस्ट टू राइट इन द थर्ड पर्सन। जब आप एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो बेटा आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आपने इसको थर्ड पर्सन में लिखना है, आई वी का यूज़ नहीं करना। यस, प्रोनाउन जो आई है स्पेशली, नॉट वी, आई, मैं, मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब आपको अवॉइड करते हैं हम ऐसे लिखते हुए भी। फाइन, तो आपने इसको थर्ड पर्सन में लिखना है तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 9, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, योर एक्सपेंशन शुड रीड as complete piece of composition expressed in good English such that it can be clearly understood apart from the original passage. So when you have written it, go over it carefully to see that nothing essential has been omitted or left obscure. यानी वही बात जो हमने प्रेसी में की थी, पैराफ्रेजिंग में की थी, तो आपने सारे एस्पेक्ट जितने भी उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो मैक्सिमम लिखनी है। अब वो कोई भी पार्ट उसका ऑब्सक्योर ना हो, ओमिट नहीं करना हमने, जो हमें पूछा गया है तो सबको हमने हर पार्ट को, हर पहलू को सेटिस्फाई करना है। Number 10, carefully revise what you have written, correcting all errors or spelling, punctuation, grammar, idiom. यानी आपने कुछ जो भी उसमें ऐड किया है वो स्पेल की गलती ना हो, पंक्चुएशन की गलती ना हो, उसको रिवाइज करिए, किसी इडियम की वट एवर, राइट, इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट, टू एवरीवन। मेक अ फेयर कॉपी इफ नेसेसरी, अगर मतलब उसका कोई डिमांड हो तो उसकी फेयर कॉपी भी आप बना लें। फाइन, लेकिन बेटे अब हम एक दो स्पेसिमेन देखते हैं, फिर इसके साथ ही आपके सिलेबस जो है, आपके सिलेबस वो अख्ताम को पहुंचेगा। आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है, ध्यान से सुनते जाइए। तो पहला बेटा जो हमारे पास है वो देखिए कि अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इज़ लॉस्ट इन वर्ल्ड फॉर द वांट ऑफ अ लिटिल करेज। ये हमें एक लाइन दे दी गई, अगर बेटे आप में करेज नहीं है तो दुनिया का बहुत सारी जो जहानत है, फतानत है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, महारत है, वो ज़ाया हो जाती। यानी कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू एवरीथिंग। फाइन, अब ज़रा देखिए बेटे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, टिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट आर ऑलमोस्ट एज ग्रेट फॉल्स एज कंसीट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखिए बेटे जो बुज़दिली होती है ना, अपने आप को डाउट करना, ये उतना ही बड़ा मतलब फॉल्ट है, उतना ही बड़ा नक्स है, उतना ही बड़ा आपके अंदर ये एक ड्रॉबैक है, फाइन, हैंडीकैप है, जितना कि खुद पसंदी और ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यानी यू मस्ट बी वेरी बैलेंस्ड एंड रैशनल इन योर एक्सप्रेशंस, नाइदर टू प्राउड नॉट टू coward. Fine, there are many people who have real talent in different lines and yet they never accomplish anything
बिकॉज दे आर अफ्रेड टू मेक द फर्स्ट वेंचर। अब देखने बेटे जो बात असल हम कर रहे हैं कि लिटिल करेज की बात है कि हमारे पास अगर थोड़ा बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते, ज़िंदगी में कोई भी बड़ा कारनामा या कोई भी उनकी अचीवमेंट नहीं होती है, फाइन। तो उसी को हम वजाहत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं देर आर मैनी पीपल हु हैव रियल टैलेंट इन डिफरेंट लाइन्स एंड येट दे नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग बिकॉज दे आर अफ्रेड टू मेक द फर्स्ट वेंचर। वेंचर मतलब बेटे पहला स्टेप नहीं लिया जाता, जरूरत का काम कोई भी वो डेयरिंग स्टेप लेने से कासिर होते हैं, राइट। इन दिस वे मैनी गुड एंड यूजफुल थिंग्स आर लॉस्ट टू द वर्ल्ड। फिर बहुत सारी जो मुफीद चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में वो ज़ाया हो जाती हैं, बहुत सारी जो जहानत है वो ज़ाया हो जाती है। इट्स रियली मतलब हार्ट रेंचिंग, इट्स रियली डिस्टर्बिंग कंडीशन, फाइन। ये मतलब ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोगों के अंदर अगर हम गुर्दनवा में बैठे देखें, हम ये कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं पैदा कर रहे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वो औलाद की बात हो, पीयर्स हों, टीचर के पार्ट पे, पेरेंट्स के पार्ट पे, आपकी गवर्नमेंट के पार्ट पे के एंड से हमें जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, जो भी बेटे आपके सबऑर्डिनेट हैं, उनमें हमें कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करना चाहिए, राइट। अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन पावर्स इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो एतमाद तो बेटे नहायत ज़रूरी है। अगर हेजिडेंट रहेंगे, रिलक्टेंट रहेंगे, थिंग्स वुड बी लॉस्ट फॉरएवर, राइट। फिर यू वुड गेट नथिंग इन दी एंड, यू वुड बी ऑलवेज इन द ऑन द लूजिंग एंड। हमेशा आप शिकस्त खुर्दा रहेंगे, हमेशा आप हारने वालों में से रहेंगे। जो जीत का फतेह का दामन है वो आपके हाथ नहीं आएगा, फाइन। अब एक एग्जांपल बेटे और लीजिए, जैसे थोड़ी इंटरेस्टिंग है। एक विद वट एवर लग्जरीज अ बैचलर मे बी सराउंडेड ही विल फाइंड हिज हैप्पीनेस इनकम्प्लीट। थोड़ा शादी के मतलब बड़ी नेगेटिविटी होती है, जितने भी शादीशुदा लोग हैं या बैचलर भी इवन, इसको थोड़ा नेगेटिवली पेंट किया जाता है। तो ये सेंटेंस जो है इसको हम ज़रा देखते हैं, इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है। वो कहते हैं कि जितनी भी आपके पास मर्जी आसाइशें हों, आप जिस मर्जी पिनाकल पे हों, एक्मी पे हों, क्लाइमेक्स पे हों, आप पे अरूज हो, मतलब आप बड़े, आपके पास मालो दौलत सरवत सब कुछ आपके पास हो, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी खुशियाँ जो हैं वो इनकम्प्लीट रहती हैं। यानी ये देखिए, इसका थोड़ा हम वजाहत देखते हैं सॉरी अगेन, लिमिट्स की थोड़ी सी वजाहत हम देखते हैं, इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं, राइट। With whatever luxuries a bachelor may be surrounded, he will find his happiness incomplete unless he has a wife and children. हमने इसको ऐसे बढ़ाया कि उसकी मतलब जो मतलब बेटे फैमिली होती है, फाइन, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, तो इट्स वेरी नेसेसरी टू बी कंफर्टेबल, टू बी ग्रेसफुल, टू बी कंटेंटेड, टू बी सेटिस्फाइड। तमानियत के लिए फ़रहत, सुकून, आसूदगी, राहत, जितनी भी ये चीज़ें हैं वो एक फैमिली से, बीवी बच्चों से जुड़ी हुई हैं। When the clouds of sorrow and trouble darken the horizons of a life, a wife is a great blessing. जब कभी भी बेटे बहुत ज़्यादा हमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ को, कुल्फ़तें, सौबतें, राइट, हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़े ज़िंदगी में, राइट, कोई दुख दर्द है, कोई मतलब कोई ऐसा जो हमसे टैकल नहीं हो रहा, कोई स्ट्रेस ऐसी है, डिप्रेशन ऐसा है, उसकी लॉन्ग लिंगरिंग हो रही है आपकी डिप्रेशन की, तो your wife is always there to console you, fine. Your soulmate is always there to your better half is always there to console you, to pacify you. आपकी ग्रीफ्स को शेयर करने के लिए वो हमेशा आपके साथ होती है, फाइन, आपका दुख बांटती है। During our illness, her patient nursing reminds us of the tenderness and patience of an angel. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो आपको एक बड़ा ही खूबसूरत अटेंडेंट जो आपकी बहुत देखभाल करता है, फ़ाइन, तो उस शक्ल में आपको एक फ़रिश्ता सूरत आपके हैं, राइट, एक फ़रिश्ते की सूरत में आपको आपकी मतलब जो बेटर हाफ है वो नज़र आती है। शी इज़ इन फैक्ट अ बाम टू अस व्हेन वी फॉल ऑन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ एंड ब्लीड। जब हम ज़िंदगी के मसाइल से, ज़िंदगी के कांटों से लहू लहान हो जाएं तो वो एक बाम की तरह, एक मेडिसन की तरह, फ़ाइन, वो काम करती है। एंड चिल्ड्रन विद, अब जो अगला पार्ट है बेटे वो इससे भी खूबसूरत है कि एंड चिल्ड्रन विद अ स्माइलिंग इनोसेंट एंड एंजेलिक लुक्स कम टू डिस्पेल आवर ग्लूम। जो बच्चे होते हैं, जितना भी हम दिन भर की जितनी भी फटीग हो, थकन हो,
परेशानियां हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बस यूं ही आप अपने बच्चों की वो एंजलिक स्माइल से आपका कांटेक्ट होता है, उनकी जो एनरिच्ड लुक्स हैं, आंखें, मुस्कुराती हुई आंखें हैं, फाइन, जो वो वे बेताबी और बेकरारी अपने बच्चों की आप अपने लिए देखते हैं, उनको अपनी तरफ लपकता हुआ देखते हैं, तो एवरीथिंग गेट्स वैनिश्ड। तो जितने भी आपके मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो एकदम से राइट वो कहीं गायब हो जाती हैं, फाइन। We forget our sorrow for the time being and find relief in their prattle. प्रैटल गपशप लगाना, जिसका मतलब कोई इम्पोर्टेंट ना, सिर्फ लाइट मोड में जो हम गपशप लगाते हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट लाइट थिंग्स, जो बड़ी मतलब गैर अहम सी चीज़ें हैं, अगर उनके बारे में बात करें उसे हम प्रैटल बोलते हैं। तो बच्चों से जैसे हम कोई भी गपशप लगा रहे होते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होता, जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन, राइट, just for comfort we go for such things. Blessed are those that enjoy happy domestic life amidst their wives and children, who make this dark and dreary earth a veritable Eden. मतलब बेटे ये कि कहता वो लोग बड़े खुशबख्त हैं, खुशकिस्मत हैं, राइट, जिनके पास बड़ी ही पुरस्कून घरेलू ज़िंदगी है, वो बीवी बच्चों के साथ, राइट, वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो इससे बड़ी खुशबख्ती, खुशकिस्मती कोई नहीं होती है। और ये जो मतलब हु मेक दिस ड्रेरी एंड डार्क एंड ड्रेरी अर्थ अ वेरिटेबल अर्डन, कि मतलब जो ये जो बड़ी ही खौफनाक, राइट, बड़ी आप कह लें कि थका देने वाली ज़िंदगी है, बड़ी बोरियत जिसके अंदर है इस दुनिया के अंदर, इसको एक जन्नत बना देती है। क्या? जो आपके बीवी बच्चे होते हैं, जो आपकी फैमिली होती है, जैसे आप एक काम की जगह पे बहुत थके हुए आते हैं, व्हेन यू रीच योर होम, you have a wonderful reception at your homes, you just forget every worry, every fever and fret, every fever and fret of your of every fever and fret of your life. So that's all about, I think you got it. ये मतलब ऐसे बेटे एक आपने एक्सपैंड करना है, एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, जो भी आप उसके अंदर उसकी वजाहतें देंगे, जो भी आप उसके अंदर एग्जांपल्स देंगे, तो दिस इज़ हाउ यू विल प्रोसीड, राइट। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो प्लान करेंगे वो रिवीजन की तरफ जाएंगे। आप बेटे इसको आप सबको मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस एवरीवन दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस इन टाइम। अब आपका जो फाइनल है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आए। You must be well prepared for every trial, for every test, for every exam. To wish you all the best for everything. Stay blessed, stay in contact. Inshallah, see you in the next plan. कि next plan हमारा क्या होगा, हम कैसे चलेंगे, रिविजन है या मतलब हम प्रॉपर पढ़ेंगे, let's see. Inshallah, see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.